क्वेश्चन नंबर 15 है प्लेन्स और डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1। देखिए आप लोग किताब सामने रखिए, किताब सामने नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। और वेक्टर और डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से जाने वाला उस प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्सिस की क्या हो, पैरेलल। देखो ये प्लेन पाई1 है, ये प्लेन पाई2 है। ये प्लेन पाई1 दिया है वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 1, हाँ बराबर 1। और ये पाई2 जो प्लेन है आपका, ये वेक्टर आर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप 3 जे कैप माइनस के कैप माइनस के कैप प्लस 4 बराबर 0। प्लस 4। यस तो इसको बराबर -4 कर देता हूँ मैं, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आया आर ये वेक्टर आर डॉट माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस प्लस के कैप इज इक्वल टू 4। हमको उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रहा हो। एक कंडीशन तो ये दे दिया। यस सर। अच्छा, दूसरा बात यह कर रहा है कि और वह प्लेन एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यही ना? अच्छा, तो सबसे पहले कुछ चीजें तो आप नोट कर लीजिए। पाई3 प्लेन, जो पाई3 प्लेन है ये पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है कि नहीं? ये तो गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है, जान लीजिए। और एक्स एक्सिस क्या है, ये परपेंडिकुलर टू वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, यस सर। बोलो भाई, यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नॉर्मल ऑफ पाई3, नॉर्मल ऑफ पाई3, ध्यान दो पहले। यस सर। ये जो एक्स एक्सिस है वाई जेड की क्या है, परपेंडिकुलर है। यस सर। और पाई3 क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बोलो भाई, इसका मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सिस जो है वाई और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो प्लेन, सुनो पहले, प्लेन पाई3 will be what, perpendicular to y and z axis। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ये प्लेन जो है y और z एक्सिस के पैरेलल है तो जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा वो y और z एक्सिस के पैरेलल होगा। यस सर। तो नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई3 will be parallel to किसका, y and z एक्सिस। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नो। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका डायरेक्शन रेशियो यल होगा, यल बराबर cos 90, क्योंकि तो एक्स एक्सिस की क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना? नॉर्मल जो होगा जब प्लेन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका नॉर्मल क्या होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। बोल भाई, तो ये cos 90 इक्वल टू 0 और m इक्वल टू cos 0। यस सर। यस यस। कितना हो जाएगा, 1। बोलो भाई, m इक्वल टू 1, cos 0 1। बोलो, इसका मतलब यल का मान क्या हुआ, 0।
m का मान क्या हुआ 1, तो n वेक्टर बोलो n कैप क्या हो जाएगा, क्योंकि जब n कैप निकालते हैं, सॉरी जब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है LMN, है ना। मतलब आई कैप का कोफिशिएंट L, जे कैप का कोफिशिएंट M और के कैप का कोफिशिएंट N, कब यूनिट वेक्टर। तो n कैप क्या हो गया भैया 0 आई कैप प्लस 1, होता तो यही ना है कि L आई कैप प्लस M जे कैप प्लस N के कैप, ठीक है, यही होता है। या इसको हम अच्छा सो करें, L तो क्या है 0, रहने दो 1 लिखने के लिए, इसी फॉर्म रहने दो, तो ये तो 0 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये M जे कैप प्लस N के कैप हुआ। अच्छा, अगर वैल्यू रख देते हैं इसको तो जे कैप प्लस के, एनी प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हमको वेक्टर n निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ। वेक्टर n निकालना हो तो सुनिए पहले, लेट मी देखिए, ये जो a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप होता है ना, किसका इक्वेशन, लाइन का वेक्टर r बराबर होता है ना। जब हम किससे भाग देते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर r से, क्या भाग देते हैं, वेक्टर r प्लस मॉड ऑफ वेक्टर r करते हैं ना बेटा। तो क्या करते हैं, a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप अपॉन अंडर रूट व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ध्यान दो पहले, ये वेक्टर r कैप हो गया, क्या हो गया ये r कैप हो गया। एनी प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब यह है कि वेक्टर n क्या होगा, किसके, इसी का गुणा करना पड़ेगा ना, इतने का, इतने का ही गुणा करना पड़ेगा ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का। बोलो। अच्छा, तो यहां पर सुनिए, वेक्टर n कैप निकालने के लिए सुनिए, वेक्टर n कैप सॉरी वेक्टर n बराबर क्या होगा बताओ, n कैप इंटू मॉड ऑफ वेक्टर n, कोई दिक्कत तो नहीं है, n कैप इंटू मॉड ऑफ वेक्टर n। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा, √2। चलो, तो n कैप इंटू रूट क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में बराबर क्या हुआ, √2 जे कैप प्लस √2 के कैप। अभी क्या नहीं, ये नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये बराबर क्या हुआ, वेक्टर n बराबर क्या हुआ जरा बताओ हमको तो, √2 जे कैप प्लस √2 के कैप। ओके, पहले इतना नोट कर लीजिए, ये कौन सा वेक्टर है, पाई 3 के परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये कितना आया, वेक्टर n बराबर बता दो, √2 जे कैप प्लस √2 क्या के कैप। पहले आप इतना नोट कर लें तब हम आगे चलें। एक काम करिए, यहाँ पर जब वेक्टर यहाँ जब हम इसका मान रख दे रहे हैं 1 1 0 ना, जो n कैप हमको मिल रहा है तो आई कैप प्लस जे कैप मिल रहा है कि नहीं। जब इसका मॉडुलस अंडर रूट 2 हो गया, ये यूनिट वेक्टर हुआ कहाँ से,
बात समझ आई? ये यूनिट वेक्टर हुआ करते हैं। ये काम करते हैं हम, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। ये तो मान लीजिए ये तो निकाल रहे थे हम ना, ये वाला, इसका उससे कोई मतलब नहीं है ये वाला ना। एक काम करिए, ये हुआ इतना मान रहे हैं आप, यल 0 होगा, यल क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखिए यल 0 हो रहा है कि नहीं, बोलो। यल परपेंडिकुलर है यार, नॉर्मल क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो यल cos 90, यल बराबर cos 90 होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? यल खत्म, इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं, एम जे कैप प्लस एन के कैप। और वेक्टर एन क्या होगा जरा आप हमको बता दीजिए। तो अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी हो तो ये तो आई कैप का सॉरी डायरेक्शन रेशियो, इफ डायरेक्शन रेशियो और क्या ए बी सी, तो ए किसका डायरेक्शन रेशियो है, आई कैप का, बी किसका है, जे कैप का, सी किसका है, के कैप का। तो वेक्टर एन बराबर हम ऐसा तो लिख दें, बी जे कैप प्लस सी के कैप, हो गया। तो ये जो है हम क्या कर दें, बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए अब बताइए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, पाई 3 का क्या होगा इक्वेशन, पाई 3 का इक्वेशन क्या होगा, आर डॉट सॉरी वेक्टर आर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ओके, ये तो n1 है, बोलो भाई, ये क्या है, n2 है, ये क्या है, d1 है, ये क्या है, d2 है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब ये आंसर निकलता है, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आर वेक्टर आर डॉट n1 कितना भैया, n1 आई कैप प्लस जे कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा क्या -2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप बराबर d1 कितना है 1 प्लस 4 लैम्डा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसको सॉल्व करो। आर वेक्टर आर डॉट क्या हो जाएगा भैया, 1 माइनस 2 लैम्डा आई कैप, बोलो भाई, 1 प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा जे कैप ना प्लस 1 प्लस लैम्डा के कैप बराबर 1 प्लस 4 लैम्डा। क्या हुआ, ये 4 लैम्डा। ये बेटा ये क्या है जरा बता दो तो, n3 वेक्टर है कि नहीं बता दो। ये वेक्टर r डॉट n इक्वल टू d, ये वेक्टर n3 है कि नहीं? जरा इस n3 का कंपेयर इस n3 से कर दो, n3 कर दो तो कर देते हैं, क्योंकि पाइप प्लेन का ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ना। बोलो, इसको हमने n3 कर दिया, ये दोनों ये पूरा n3 और ये n3 बराबर होगा कि नहीं बता दो हमको। होगा, इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो, 1 माइनस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा के कैप बराबर ये क्या है 0 आई कैप, बोलो भाई, प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। चलो कंपेयर करो, 1 माइनस 2 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा
1/2 आएगा कि नहीं? Yes, sir. दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है, ये वो दिख रहा है। तो r लैम्डा इक्वल टू 1/2 है। दिख रहा है सर, ये नहीं दिख या लैम्डा इक्वल टू क्या? 1/2 ये दिख रहा है। रहा। यस सर। अच्छा, अब इस लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इस लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? Equation number 1 में। तो किसका इक्वेशन आ जाएगा? पाई 3 का, प्लेन पाई 3 का इक्वेशन आ जाएगा। मिटा दूं क्या इधर का? ये वाला क्वेश्चन नोट करने के लिए कहा भी था आपसे, बस इतने हमारा काम हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ व्हाट? पाई 3 प्लेन ना क्या होगा बताओ? आर डॉट वेक्टर आर डॉट 1 माइनस 2 लैम्डा 1/2 1 माइनस 2 लैम्डा मतलब 2/2 आई कैप ना यस सर। प्लस 1 माइनस 3/2 यस सर। का लैम्डा। जे कैप यस सर, जी कैप। प्लस 1 प्लस 1 1/2 1/2 ठीक है। के कैप बराबर, इसको मिटा दो अब, बराबर 1 प्लस 4 इंटू 1/2 या वेक्टर आर डॉट क्या हो गया भैया? 2 1 2 0 यस सर। 2 1 2 कट गया, 1 माइनस 1 0 0 आई कैप प्लस 3/2 माइनस 1.5 माइनस माइनस 1/2 जी 1/2 जे कैप। कैप प्लस 3/2 प्लस 3/2 के कैप इज इक्वल टू 4 प्लस क्या हो गया ये? 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। या यह भी कर सकते हैं आप वेक्टर आर डॉट माइनस जे कैप 2 का गुणा कर दो पक्षों में, क्या कर दो? प्लस 3 के कैप 6 इज इक्वल टू व्हाट? 6 ना। या यह भी कर सकते हैं आप कि क्या ये भी होगा, इसको इधर भी ला सकते हैं। आंसर दे जरा चेक करो तो, किस फॉर्म दिया है? कार्टेशियन फॉर्म दिया है। Yes, sir. चलो भाई कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेता हूं। कार्टेशियन फॉर्म में आ जाओ। चलो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सॉरी वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना, डॉट 0 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू व्हाट? 6। कोई दिक्कत? ये तो 0 हो जाएगा और वाई और माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6 या माइनस वाई प्लस 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या y माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आंसर चेक करो, आया है? Yes, sir. चलो भाई, ऐसे सवालों में डर लगता है कहीं लास्ट में यह न पुकड़ बोल दे कि आंसर नहीं आया। छोटी सी गलती हो सकती है कहीं, लेकिन बहुत कैसे कोई गाना है ना, क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, करा है कि मूल ओ मूल बिंदु तथा P के निर्देशांक 1 2 -3 हैं तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए आपका ये एक्स वाई जेड प्लेन है, ठीक है? ये मूल बिंदु है, ये कोई प्लेन है, कहाँ है? स्पेस में, लेकिन इस प्लेन को हमने कहाँ दिखाया है? 2D में। तो वास्तव में ये ब्लैक बोर्ड पर है नहीं, ये कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है? ये जो प्लेन आपका है, 1 मिनट रुकिए साहब,
ये प्लेन यहाँ पर है, ऐसे है प्लेन, दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में सफेद कागज, ये ऐसे है और इसी पर एक पॉइंट P दिया हुआ है, इसी पे एक पॉइंट क्या दिया हुआ है P, P वही 1 2 3 है। और ये जो OP है क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है। आई बस समझ में, ध्यान दीजिएगा ये OP नॉर्मल भी होगा और चूंकि इस पॉइंट से जा रहा है तो यही वेक्टर ए के लिए भी, यही वेक्टर ए भी होगा। ये OP नॉर्मल भी है, OP क्या है वेक्टर ए भी है, समझ में आया। ये OP है, क्या है भैया ये OP है वेक्टर एन इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू व्हाट, बोलो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वही वेक्टर OP आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। इक्वेशन ऑफ प्लेन, बोलो भाई, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0। ओके, अच्छा भैया, पता नहीं इसका भी आंसर कार्टेशियन फॉर्म में दिया, इसीलिए मैं पहले से ही रेड हो जा रहा हूं, कार्टेशियन फॉर्म में ही निकालिए ना। वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस क्या आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट वेक्टर एन वही आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप बराबर 0 हो गया। चलो ये क्या हुआ, एक्स माइनस 1 आई कैप प्लस वाई माइनस 2 जे कैप प्लस जेड प्लस 3 के कैप। एनी प्रॉब्लम, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूं, ठीक है। डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट इतना गुणे 1 यानी एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 गुणे 2 प्लस 2 वाई माइनस 4 ना, फिर यहाँ माइनस 3 का गुणा हो जाएगा माइनस 3 जेड प्लस सॉरी माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स प्लस 2y माइनस 3z। चलो भाई इधर देखो, माइनस 1 माइनस 5 और माइनस 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। चेक द आंसर प्लीज। यस सर, आया है, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 में दो प्लेन है पाई 1 और पाई 2, ठीक है। ये पाई 1 दिया है, पाई 1 बराबर वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बराबर 4। और ये पाई 2 जो वेक्टर है, ये पाई 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं जाने दो। एक पाई 2 आपका है ना, तो पाई 2 जो है वह कितना है, आर डॉट 2 आई कैप, बोले यार क्या, यस सर, क्वेश्चन बोले माइनस के कैप प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, बोलो भाई। अब पाई 4 दिया है, अब दिया है ये दो इक्वेशन, दो प्लेन्स हैं पाई 1 और पाई 2। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन जा रहा है पाई 3
और ये जो प्लेन है एक अदर प्लेन पाई 4 के क्या है, परपेंडिकुलर है। और पाई 4 दिया हुआ है आपका कितना, वेक्टर आर डॉट 5i प्लस 3 दिख रहा है जी, हाँ -6k प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो पाई 3 प्लेन है ये पाई 4 के परपेंडिकुलर है और पाई 1 पाई 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है। क्लियर सी बात है ये। अच्छा, जरा ये पाई 2 को जरा हम लोग रीअरेंज करेंगे, इधर जाएगा तो -5 होगा, अगर -5 होगा ना, अगर माइनस हटाना है इधर माइनस उल्टा करना होगा, तो ये आर डॉट -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर 5। ये हुआ है आपका पाई 2 प्लेन। और ये पाई 4 को भी जरा कर लो भाई, इधर जाएगा तो +8 होगा, बोलो -8 होगा ना, तो इस माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेक्टर आर डॉट -5 आई कैप सॉरी -3 जे कैप प्लस 6 के कैप बराबर 8। अब ठीक हो गया, मामला अब फिट है। अब क्या है, ये पाई 1 है तो क्या हो गया D1, ये क्या हो गया D2, ये क्या हो गया N1 और ये क्या हो गया N2। पहले देख लो, पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 3 क्या होगा भैया, वेक्टर आर डॉट वेक्टर N1 प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर N2 इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा टाइम D2, है ना, यही है। चलो, वेक्टर आर डॉट N1 कितना है भैया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप सॉरी प्लस इसमें क्या होगा लैम्डा का, तो -2 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप बराबर D1 प्लस लैम्डा D2। यही प्रॉब्लम, या वेक्टर आर डॉट, चलो भाई 1 - 2 लैम्डा 1 - 2 लैम्डा इधर करता है ये वाला ब्रैकेट आई कैप फिर प्लस 2 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप इज इक्वल टू व्हाट 4 प्लस 5 लैम्डा। एनी प्रॉब्लम, ये क्या है एक्चुअली N3, ये क्या है, और जिसके परपेंडिकुलर है ये क्या है N4 है। ठीक है, तो N3 और N4 दोनों परपेंडिकुलर होंगे, बोलो भाई। अरे भाई, इसका परपेंडिकुलर, जब एक प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसके प्लेन नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होंगे। सिंस पाई 3 एंड पाई 4 आर व्हाट परपेंडिकुलर ना, सो व्हाट N3 and N4 will be what परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं। चलिए, अगर N3 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए, तो इसका मतलब N3 और N4 के डायरेक्शन रेशियोज के जो गुणनफल होंगे उनका सम जो होगा वो क्या होगा 0। इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0।
चलो भाई ये n3 है और n4 है। ये क्या हुआ, a2 हुआ, ये क्या हुआ, a1 हुआ। दिख रहा है कि नहीं? यस सर 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू माइनस 5 b1 b2। b1 क्या है प्लस 2 माइनस लैम्डा, यहाँ b2 क्या है -3 प्लस c1 3 प्लस लैम्डा इंटू 6 बराबर 0। ठीक है, यस सर आइए यहां चलते हैं। -5 प्लस 10 लैम्डा, -5 प्लस 10 लैम्डा मल्टीप्लाई करो भाई। यस सर -6 प्लस 3 लैम्डा, -6 प्लस 3 लैम्डा 3 लैम्डा, चलो Plus 18 प्लस 6 लैम्डा, यस सर 18 प्लस 6 लैम्डा 6 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 0। चलो 10 3 13 और 13 6 19 लैम्डा -5 -6 -11 प्लस 18 प्लस 7 ना बराबर क्या होगा -7। बोलो भाई तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट -7 अपॉन 90 हुआ। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। रख दो भैया। तो वेक्टर आर डॉट, चलो 1 माइनस का कर लोगे इसको कि नहीं, पहले बता दो। यस सर आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू एकदम सही निकली है, एकदम सही निकली है -7/19। हाँ ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी इक्वेशन में आप रख दीजिए, निकल जाएगा वेक्टर फॉर्म। अगर आर डॉट की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। करो भाई, इतना लंबा एक्सरसाइज है, क्या कहें, नोट करो। 18वां एक अलग ढंग का क्वेश्चन है। अलग ढंग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, उसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। यही एक प्लेन है, ठीक है। आर डॉट आई कैप माइनस जी के प्लस के बराबर 5, ये एक प्लेन है। अब ये एक लाइन है, क्या है, ये लाइन ये है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये लाइन इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, छेद करके निकल जा रही है या यूं जा रही है। तो अगर प्लेन पर जाएगी, अगर प्लेन पर लाइन जाएगी तो इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा। इसका मतलब इस प्लेन को क्या कर रही है, छेद कर रही है, छेदती हुई अंदर जा रही है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या है, पी ना, पी है। और एक पॉइंट दिया हुआ है ए -1 -5 -10। ए से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की क्या है, दूरी ज्ञात करनी। क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी। ये नए ढंग का क्वेश्चन है कि नहीं, अभी तक में। तो मानते हैं कि ये जो इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 है, y1 है और z1 है। ओके, अभी काम करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा भैया, x माइनस x1 कितना होगा 2 अपॉन a 3 इज इक्वल टू व्हाट, y माइनस y1, y माइनस -1, y प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू व्हाट, z माइनस 2 बाई 2। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक है। अब बताइए, अच्छा इस प्लेन का भी कार्टेशियन फॉर्म निकाल लीजिए यहीं पर। इसका x आई कैप प्लस वाई जे कैप क्या होगा, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। यह इसका क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। ओके, अच्छा अब ये जो पॉइंट x1 y1 z1 है, ये कहाँ लाई कर रहा है, इस AP पर भी लाई कर रहा है,
इस लाइन पर भी लाइक कर रहा है, इस प्लेन पर भी लाइक कर रहा है ना भाई। जब इसको ज्वाइन कर दिया गया तो लाइक कर रहा है कि नहीं? तो कहने मतलब इस लाइन पर ये पॉइंट पी है कि नहीं, बता दो पहले। इस लाइन पर ये पॉइंट x1 y1 z1 है कि नहीं? इस प्लेन पर भी है, इस प्लेन पर भी है और इस लाइन पर भी है ना। सिंस x1 y1 z1 lie on line, so it will what? Satisfy. It will satisfy. सेटिस्फाई करेगा। इसको क्या मान लेता हूँ यार, लैम्डा मान लो, मान लो। तो x1 माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y1 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू z1 माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा ना। तो यहाँ से कैलकुलेट अगर हम करें तो x1 बराबर क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 2। y1 बराबर क्या आ जाएगा? 4 लैम्डा माइनस 1। z1 बराबर क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 2। आप ध्यान दीजिए, पहले आ गया। अब ये पॉइंट इस प्लेन पर भी तो है। these points also this coordinate या this point या point P also satisfy what? the plane। बोलो यार, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? प्लेन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लेन में रखिए इसको, केवल हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाए बस, तब हमको x1 y1 z1 की मिल जाएगी। तब इसके बीच की डिस्टेंस तो तर्क से निकाल देंगे, चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन की तरह, और चाहे OP माइनस OA कर लेंगे, फिर इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। गलत तो नहीं? तो क्या होगा बताइए? x की जगह क्या रखें? x1, यानी x1 माइनस y1 प्लस z1 बराबर क्या होगा? 5। दिख रहा है ना? इसको नीचे मत जाइए। अच्छा चलिए भाई, नहीं जाएंगे, आप लोग कह रहे हैं तो नहीं जाएंगे। चलिए x1 की वैल्यू क्या है? 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 4 लैम्डा प्लस 1 कर दूं। तो माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 कर दूं? यस सर। माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 कर दूं? यस सर। फिर z की वैल्यू क्या है? 2 लैम्डा प्लस 2। यस सर। 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू व्हाट? 5। सॉल्व करो जल्दी से। 3 2 5 5 साइड क्यों? लैम्डा बचा। यहाँ 4 प्लस 5 तो लैम्डा इक्वल टू व्हाट? 0। आ गया? यस सर। तो अब बताओ x1 बराबर क्या हो गया? x1 बराबर 2, y1 बराबर माइनस 1 और z1 बराबर 2। मिल गया? यस सर। अब AP बराबर निकाल लो यार, डायरेक्ट क्या? सुनो यार, x2 माइनस x1 कर दो ना, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर कर दो तार से, कोई दिक्कत नहीं है। एक को क्या मान लो? ये x1 y1 है, इसको मान लो क्या? x2 y2 z2 है, कोई दिक्कत है क्या? माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 मतलब 9 माइनस 5 माइनस प्लस 1 4 माइनस 4 16 हुआ। बोलो भाई, माइनस 10 माइनस 2 12 144 हुआ। हल करेंगे क्या आएगा? 13 आ जाएगा। 13 यूनिट क्या आएगा? 13। अरे 169 हो जाएगा भाई। 13 यूनिट आ गया आपका। चेक द आंसर प्लीज। आया है? नोट इट प्लीज।